हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो ट्वेल्थ क्लास का रहेगा। ट्वेल्थ क्लास में हमारा एक्सरसाइज 4.4 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी, तो उसी का ये पार्ट नंबर शायद 5 है। चेक कर लीजिएगा, जो भी पार्ट है आप लगातार पार्ट हम कराते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है और इसमें से आपका 8 अंक का सवाल आता है इस एक्सरसाइज से। तो इसलिए इसको बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके सीखो, ताकि आपके हमेशा दिमाग में रहे। तो आज हम कराएंगे प्रश्न संख्या 10 से अगले वाले सवालों का, यानी 10, 11, 12 जो भी जितने हो सके उतने। ठीक है, तो पहले 10वां प्रश्न देखते हैं। इसको पहले मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। देखिएगा 10वें प्रश्न संख्या में क्या कह रहा है आपका। देखिएगा सिंपल सी बात है, मैं इसको ए मान लेता हूं इस मैट्रिक्स को। तो आपको क्या निकालना है, यहां पर ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। यदि आपका ए इनवर्स निकालना होता है, जैसे मेरे को ए इनवर्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/, ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकलता है आपका इस तरह से। यहां पर हमको चाहिए होता है ए 11, ए 12, ए 13, ऐसे ही ए 21, ए 22 और ए 23, ऐसे ही ए 31, ए 32 और ए 33। ये है वास्तविक फॉर्मूला है किसका, इसका एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये चीज हमको चाहिए और ए का मॉड चाहिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। चलिए, तो अब पहले हम इसको निकालते हैं और फिर एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो हम सबसे पहले हम ए का मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, ए का मॉड। ओके, तो अब ए का मॉड कैसे निकलेगा, ये देखिएगा। ए का मॉड निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम बहुत ही सिंपल वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको पहली चीज, ये इस तरीके से जो दे रखा है, ये आपका पहली रो है। ये इस तरीके से ये दूसरी रो है। ये आपका तीसरी रो है। ऐसे ही ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। इस तरीके से देखिएगा, ये आपका पहली रो है। और ऐसे देखोगे इनको इस तरीके से, तो ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। ओके, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, हम इसके सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। किसके सापेक्ष, पहली रो के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। पहली रो में कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। तो एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहले हम ये वाला पहला एलिमेंट लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इस वाली लाइन को छुपा लेंगे और ऊपर वाली से तो कोई लेना देना है नहीं। तो जब पहले वाला एलिमेंट हमने 1 लिया है, तो अब हमारे पास में ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंटों से सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर माइनस, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -3 में, तो 2 तिया 6, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि -2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस का। ओके, ठीक है। अब अगला तरीका, अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट समझो। पहले इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, चीजों को सीखना है। ठीक है, ये देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट ये का, ये हम इसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो हमारा एक बार ये एलिमेंट ले लिया, अब की बार ये वाला बीच वाला एलिमेंट लूंगा। तो बीच वाला एलिमेंट ये कैसा है, -1 है। हमेशा बीच वाले एलिमेंट का हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, या इसका चिन्ह बदलेंगे। यानी कि ये आपका -1 है, तो अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, तो यहां पर कर देंगे +1। अब ये +1 कर दिया, जो भी एलिमेंट लेते हैं उसके कॉलम को छुपा लेते हैं। और ठीक है, और ये वाला उसी की रो को छुपा लेते हैं। ये कौन सी रो में आ रहा है उसको छुपा लेंगे, और ये कौन से कॉलम में आ रहा है इसको छुपा लेंगे। तो क्या बच रहा है, ये एलिमेंट आपके बच रहे हैं, एक ये एलिमेंट है, ये और ये इनकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करेंगे, इस 0 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे इस तरीके से, तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में, -3 में करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का 9 आएगा। एक फॉर्मूले में माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये +9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, चलिएगा। ठीक,
अब इसको फिर से एक बार मिटा के फिर से आपको एक बार और सिखाता हूं, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे थे, पहला एलिमेंट हमने 1 ले लिया, दूसरे एलिमेंट का हमने चिन्ह बदल दिया, अब हम तीसरा एलिमेंट लेंगे। ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ही लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला लिया है तो यानी कि इसी रो को कुछ नहीं करेंगे और इस एलिमेंट की कॉलम को कुछ नहीं करना है। तो ये एलिमेंट बच रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, तो ए का मॉड यदि हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, और 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 8 में 6 गए 2, 2 कन 2, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो प्लस का 9 ही आएगा। अब देखिएगा ये 2 है यहां पर, तो ये 0 खत्म, यानी कि माइनस का 6 बचा, इस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 में करेंगे तो माइनस का 12 आ जाए। तो ए का मॉड हम देखेंगे तो कितना आ गया, 9 2 11, और 11 में से 12 गए, देखिएगा 9 2 11 हो जाएंगे, 11 माइनस 12, 11 में से 12 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ये आपका क्या निकल चुका है, आपका ये आपका निकल आया, ए का मॉड निकल आया। समझ में आ गई चीजें सीखना है, ठीक है। ए का मॉड निकल कर आ चुका है। अब हमारा क्या है, हमको पता थी कि हमको ए इनवर्स निकालने के लिए ए का मॉड और एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमको A11 A12 A13 इस तरीके की चीजें चाहिए। तो वही चीज हम निकालेंगे यहां से, देखिएगा पहले हम निकालेंगे A11। किस तरह से निकलता है, ये मैं लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर इस चीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। A11, इन दोनों नंबर्स को जोड़ो, क्या सम संख्या बैठेगी, तो कुछ नहीं करना है, सीधे ब्रैकेट लगाना है। यदि यहां पर विषम संख्या बैठे, जैसे कि आपका 1 2 एक 12 निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिएगा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या बैठेगी, और विषम संख्या पर क्या कर देना है, यहां पर बस माइनस लगा देना है। ब्रैकेट से पहले माइनस लगाना है। विषम संख्या, ये यदि विषम संख्या है तो यहां पर माइनस लगाना है, और यदि सम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। चलिएगा, एक और एक 2 2 एक सम संख्या है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ब्रैकेट लगाना है। अब इसको कैसे करते हैं ये भी सीख लो। ए का जो क्रम होता है इस तरीके से पढ़ते हैं, पहला जो क्रम है रो का है, दूसरा जो क्रम है वो कॉलम का है। तो ए 1 1 का मतलब क्या है कि पहली रो पहला कॉलम 1 1, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम छुपाना है, तो पहली रो देखिएगा, पहली रो इस तरीके से छुपा लेंगे आप, और पहला कॉलम इस तरीके से छुपा लेंगे, तो क्या बच रहा है आपको, देखिएगा ये एलिमेंट आपके बच रहे हैं, एक 2 बच रहा है, एक 4 बच रहा है। इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। फिर माइनस, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, प्लस का 6 आएगा, यानी कि यहां पर इस तरीके से 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 के आगे, तो ये कहां पर लिख दिया हमने, A11 निकाल रहे थे, तो 8 माइनस 6 इस तरीके से बचेगा। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि A11 की वैल्यू निकाल रहे थे हम। तो यहां पर अब हमको क्या करना है, अब निकालेंगे हम A12 की वैल्यू। चलिएगा, अब A12 की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम, सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, ये है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो यानी कि ये आपका पहली तो रो हो गई, और दूसरा कॉलम हम छुपा लेंगे, तो कितना कितना एलिमेंट बच रहा है, एक ये एलिमेंट बच रहा है, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 0, फिर माइनस, तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 3 में, तो 3 तिया 9, माइनस का 9 आएगा, एक फॉर्मूले में माइनस है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। 0 प्लस 9 9 रहेगा, 9 में एक बाहर माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस का 9 आ जाएगा। इसी तरीके से A13 निकालेंगे, तो पहले चेक करो, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 एक सम संख्या है, तो जो कहते हैं रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सीधा। इसको सॉल्व करेंगे तो पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से ये पहली रो ले लेंगे और तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, तो क्या चीज बचेगी, ये आपका बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 0 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 0, फिर माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा।
अब देखिएगा 0 माइनस 6 करेंगे तो ये माइनस का 6 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी तक आपको ए 11 12 13 की वैल्यू निकालनी आ गई। अब आगे निकालेंगे हम। तो देखिएगा, अब आ जाते हैं हमारा, देखिएगा ए 11 निकल गया, ए 12 निकल गया, ए 13 निकल गया। अब निकालते हैं ए 21। ए 21 कैसे निकलेगा, पहले यहां पर चेक करो, इन दोनों को जोड़कर क्या विषम संख्या बैठ रही है, सम। दो और एक तीन, एक विषम संख्या बैठ रही है, तो यहां पर माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ो, ये कौन सा नंबर है, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि यहां पर देखिएगा ये दूसरी रो है और पहला कॉलम हम छुपा लेंगे इस तरीके से। तो कितने कितने एलिमेंट आपके बच रहे हैं, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। माइनस एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले देखिए माइनस 4 आ गया, फिर एक फॉर्मूले में माइनस होता है। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। एक फॉर्मूले में माइनस है तो इसको कर देगा प्लस का 4, और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही ए 22 निकालेंगे, ए 22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो दूसरी रो यानी कि ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है, इस तरह से छुपा लेंगे तो कितने एलिमेंट बचेंगे, एक ये और ये बचेगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चौके 4, फिर माइनस, और ये 3 है और 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, इस तरीके से। अब इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये दोनों सम संख्या बैठेंगी, दो दो और दो चार, चार सम संख्या, इसलिए कुछ नहीं लगाना, सीधे सॉल्व करना है। 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब निकालेंगे हम ए 23। ए 23 किस तरीके से निकलेगा जरा देख लो। तो यहां पर क्या है, दूसरी, पहले तो चेक करो 2 और 3 कितने, 5 हैं, तो विषम संख्या आ गई तो माइनस लगा देंगे। अब देखिएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो है और तीसरा कॉलम, इस तरह से छुपा लेंगे तो क्या क्या बचेगा, एक ये एलिमेंट बचेगा और ये बचेगा, इनकी कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2, फिर माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो 3 एकन 3, यानी माइनस का 3 आएगा। एक फॉर्मूले में 3 है पहले, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और ये है माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। समझ में आ गई चीजें। इसी तरीके से आगे देखिएगा, अब हम निकालेंगे ए 31। ए 31 कैसे निकलेगा, पहले चेक करो, क्या ये 3 और 1 4 सम संख्या है, तो सीधे ब्रैकेट लगाएंगे और तीसरी रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपस में बचेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक तिया 3, यानी कि 3 हो जाएंगे प्लस के, फिर लगाएंगे माइनस, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसे ही हम ए 32 निकालेंगे। तो ए 32 निकालेंगे तो यानी कि पहले तो चेक करो, 3 और 2 ये 5 है, 5 एक विषम संख्या है, तो यहां पर लगा देंगे माइनस। ठीक है, फिर ब्रैकेट। अब कैसे पढ़ेंगे, ये तीसरी रो, यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम इस तरह से छुपा लेंगे तो क्या क्या बचेगा, एक ये एलिमेंट बचेगा और ये, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे माइनस के में तो माइनस का 3 हो जाएगा, एक फॉर्मूले में माइनस। तो 0 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये माइनस का 3 बचेगा, और यहां पर ये माइनस है तो इसको कर देगा प्लस का 3, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्लस का 3 कर देगा। ऐसे ही अब हम ए 33 निकालेंगे। ए 33 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, और 3 6 हैं तो डायरेक्ट ब्रैकेट लगाएंगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, इस तरह से। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये है और ये है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूनी 2 हो जाएगा, फिर माइनस, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो ओवरऑल आपका अब सारी वैल्यू आपकी निकल आई हैं, ए 11 12 13, यानी 2 माइनस का 9 माइनस का 6। तो अब हमको क्या चाहिए था, एडजॉइंट ए चाहिए था। तो यहां से देखिएगा, एडजॉइंट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या निकलेगा, 11 12 13। 11 12 13 की वैल्यू कितनी है,
ये देखेंगे हम, 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 2, 2 माइनस का 9 माइनस का 6। ओके, चलिएगा। अब 21 22 23, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, 0 माइनस का 2 माइनस का 1। इसी तरीके से यहां पर आ गया 1 3 2, 1 3 2, यानी कि माइनस का 1 3 और 2। ये आपका निकल आया एडजॉइंट ए। यदि आपसे पूछे कि भैया एडजॉइंट ए निकालो, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू इतनी आ गई एडजॉइंट ए। हमको एडजॉइंट नहीं चाहिए था, हमको ए इनवर्स चाहिए था। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी ए के मॉड की जो वैल्यू आई थी देख लीजिएगा, माइनस का 1। ये वाली वैल्यू माइनस का 1 है, ये आ गया। और यहां पर रख देंगे अब एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर माइनस का 1, 3 और 2। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये माइनस देखिएगा, ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे, यानी कि भाग करेंगे सभी में, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि ये माइनस का 9 है, इसमें मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस 1 की करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि ये प्लस का 9 हो जाएगा। ऐसे ही ये प्लस का 6 हो जाएगा, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का 3 माइनस का 2, इस तरीके से आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ए इनवर्स आपका निकल आया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे चीजों को। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका पूरा कर लेना है, ये आपका आ गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा मैंने कर दिया है। और एक चीज और, ये जो साइड में मैं जो लिखता हूं ना, ये चीज, ये जो साइड में लिखता हूं, ये केवल रफ वर्क होता है मेरा आपको समझाने के लिए। तो इसको आप लिखो नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।